अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों की छुट्टियां हैं तो कुछ बच्चों के लिए कुकिंग करेंगे। हमारे बचपन में तो चावल और मुरमुरे हुआ करते थे, उनका मरूना बना करता था। लेकिन आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए राइस क्रिस्प के साथ उनके राइस क्रिस्पर्स। उसके लिए हमें चाहिए मार्शमेलो। ये तकरीबन 200 ग्राम है। पैकेट पे देख लीजिएगा, उसका वेट लिखा हुआ होगा। तो 200 ग्राम मैंने ये लिए। 3 कप इस वक्त ये राइस क्रिस्प हैं। जितने भी उसमें चाहिए होंगे 2 कप तक जाएगा। मैंने इसलिए ज़्यादा रख लिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो डाल लेंगे। ऐसे 2 कप जाएगा। ये मैंने कुछ उसको कलर देने के लिए शुगर ली है। कलर्ड शुगर है, आसानी से मिल जाती है। पिंक कलर की मैंने ये शुगर ली है। थोड़े से स्प्रिंकल्स लिए हैं जो इस पैकिंग में आते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। और चॉकलेट चिप्स लिए हैं। और ये आधा कप मैंने इसमें शुगर ली है और 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है। और ये कप के मोल्ड ले लिए, 2-3 तरह के। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पॉट में देसी घी डाला। देसी घी की खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी घी इस्तेमाल कर लें। ऑयल कोशिश करें ना लें, वो फिर उसको ज़रा जमने में थोड़ा सा मसला होता है। ऑयल हाथ में लगेगा। देसी घी जो है वो जब जम जाएगा तो फिर वो उसी के साथ ही रहेगा। थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें हाफ कप शुगर ऐड कर रहे हैं। इसको बस हल्का सा गर्म ही करेंगे ताकि ज़रा इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ऑयल के साथ, घी के साथ जो है वो बढ़ जाए। और इससे हमें मार्शमेलो को सॉफ्ट करने में भी आसानी रहती है। और मार्शमेलो अगर आप सिंपल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन शुगर डालने से ज़रा उसको चलाना आसान हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी सी शुगर यूज़ कर रहे हैं। बस ये थोड़ी सी गर्म होगी तो फिर हम इसके अंदर मार्शमेलो ऐड करेंगे और फिर उसके बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मार्शमेलो जो हैं वो मेल्ट होते जाएं। नीचे भी लगते हैं तो साथ साथ आप फ्रीक्वेंटली इसमें स्पून जो है वो चलाते रहें। थोड़ी सी ज़रा ताकत लगानी पड़ेगी उसमें। ये आप समझ लें एक मॉडर्न मरूंडा है। हम लोगों के ज़माने में गुड़ और चीनी से बना करता था, अब ये मार्शमेलो से बन रहा है। हमारे बच्चे इसी को खाते हैं। हम लोगों का पुराना ज़माना है तो वो मुरमुरों से भी बन सकता है। वैसे तो आप मुरमुरे भी भून लें, वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये राइस क्रिस्प नहीं मिल रहा है तो आप उसमें मुरमुरों को हल्का सा तवे पे भून के और फिर उनको भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये राइस क्रिस्प मिल रहे हों, तो आप मुरमुरे गरम करके भी हल्का सा भून के कि उनकी नमी ख़त्म हो जाए तो आप उसमें मुरमुरे भी डाल सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी से उसमें स्प्रिंकल और चॉकलेट चिप और कलर वगैरह डाल सकते हैं। अब ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता मार्शमेलो जो है ये मेल्ट हो रहा है। तो ज़रा चम्मच चलाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको, लेकिन जल्दी बन जाता है। इतना कोई टाइम नहीं लगता। 10 to 15 मिनट्स का सारा प्रोसेस है। फिर उसके बाद आप चीज़ें मिक्स करें और उसको शेप दे लें।
अगर इसमें शुगर ना पड़ी हुई हो तो फिर ये चलाना ज़रा और मुश्किल हो जाता है। तो शुगर डालने से ज़रा थोड़ा सा ये पतला हो जाता है, तो उससे ज़रा इसको चलाने में आसानी होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको शुगर ज़्यादा लगती हो मार्शमेलो में तो आप बेशक शुगर ना डालें, लेकिन उससे ज़रा होता है कि थोड़ा हार्ड होता है, चम्मच चलाने में मुश्किल होती है, हैंडल करना मुश्किल होता है। क्योंकि ऑयल जब ये हम इसमें राइस क्रिस्प डाल देंगे तो ऑयल ज़्यादा लगेगा। अगर आप शुगर नहीं डालते तो फिर ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो फिर ज़्यादा लगने लगेगा। उससे चीनी डालने से ज़रा ये बैटर जो है थोड़ा सा पतला होगा, तो ज़रा हैंडल करने में आसानी रहेगी आपको, और वो खाने में भी पकने के बाद इतना हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। जैसे मोज़रेला चीज़ में रेशे से वो रेशे या वो एक गमी फील होता है, इसी तरह से इसमें भी गम फील होगा आपको। ये देखें अब काफ़ी हद तक ये हो गया है। अब हम इसमें राइस क्रिस्प डालेंगे। इसमें तकरीबन मेरे 2 कप ही गए हैं। 200 ग्राम में 2 कप का ही वो रहेगा। मैंने रख इसलिए लिए थे ज़्यादा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़रा पतला हो जाता है, तो 2 से 2.5 कप भी हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो ज़्यादा पतला है तो आप थोड़े से क्रिस्प बढ़ा लें, या अगर आप मुरमुरे डाल रहे हैं तो मुरमुरे भी आप बढ़ा सकते हैं। अब ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। कलर्ड मार्शमेलो भी होते हैं, अगर वो डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने वाइट लिए हैं क्योंकि मैंने इसको कलर देना था पिंक, तो मैंने इसलिए वाइट लिए हैं। उसका कलर वाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कलर्ड होते हैं तो फिर वो कुछ ग्रे सा बनता है। ज़्यादातर पिंक और ब्लू और वाइट का शेड होता है, तो तीनों मिलते हैं तो वो ग्रे सा हो जाता है। वाइट से ही होता है कि वाइट ही रहते हैं। फिर उसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स करके ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। बस ये मिक्स हो गया। अब हमने एक प्लेट में स्प्रिंकल्स डालनी है और 3 हिस्से कर लें आप इस बैटर को, क्योंकि हमने 3 शेड्स में बनाना था। 3 तरीके से बना रही हूँ मैं, तो मैंने एक प्लेट में स्प्रिंकल डाल के और उसमें ये बैटर मैंने निकाल लिया। फिर इसी तरह दूसरी प्लेट में मैं चॉकलेट चिप डाल लूँगी, और फिर इसको ये देखिए चॉकलेट चिप डाल दिए मैंने। 1 से 1.5 टेबल स्पून बहुत काफ़ी हो जाते हैं। ये भी हम उसके अंदर डाल देंगे। इस वक्त ज़रा ये गर्म है, हाथ से हैंडल नहीं हो सकता, तो हम इसको निकाल के हम लोग इस तरह से रख लेंगे, और ज़रा सा ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको शेप देंगे। अब हम इसमें पिंक शुगर भी डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। ये भी बस ½ टीस्पून मैंने डाला है, काफ़ी हो जाएगा। ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगता, मैंने लाइट ही रखा है, और किसी जगह पे वाइट होगा कहीं पिंक होगा तो अच्छा लगेगा। अब जैसे मैंने ये 3 जगह निकाल लिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक पार्ट ज़रा ठंडा हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि ये आप शेप नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसको
ज़रा सी देर के लिए 5 to 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लें और फिर उसको जो शेप देना चाहें वो दे लें, तो वो मसला नहीं है। बस ये अब मिक्स हो गया। हम चूल्हा बंद कर दिया हमने और अब हम इसको शेप देंगे। आप फ्लैट भी करके और फिर उसके पीसेस करके काट भी सकती हैं, गोल शेप भी बना सकती हैं। मैं गोल शेप ही बना रही हूँ। ये देखें, ये जिसमें मैंने स्प्रिंकल्स डाले थे उसमें मैं इसको इस तरह से स्प्रिंकल में रोल कर रही हूँ और फिर मैं इसको शेप दे लूँगी। मेरे बच्चे जो हैं वो बाकी दोनों चीज़ों की शेप दे चुके हैं। ये मेरे लिए बचा है तो मैं आपको इसका बॉल सा बना के दिखा रही हूँ। ये देखें, ये हमने इसको शेप दे दी है। बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं इसको बनाने में। आप बनाएं बच्चों के साथ, छुट्टियां एंजॉय करें और बहुत मज़ा आएगा आपको खा के भी। ये देखें, ये हमारे सारे राइस क्रिस्प जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। एंजॉय करें बच्चों के साथ, बच्चों के फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, और मुझे ज़रूर फीडबैक दें अपना कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।